जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग चैनल में। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, क्योंकि कट ऑफ के बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन कर लिया, काफ़ी सारा कैलकुलेशन कर ली। लेकिन अभी जो एक न्यूज़ काफ़ी चैनलों के माध्यम से, पत्रिका, बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर्स के माध्यम से निकल के आ रही है कि रीट में क्या है कि वैकेंसीज बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, तो समझेंगे कि वैकेंसीज अगर बढ़ती हैं तो उस पर कट ऑफ पे क्या इफेक्ट आएगा, और रिवाइज कट ऑफ देखेंगे कि अगर ऐसा हो जाता है तो हमारी कट ऑफ कैसे हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये देखो, समझ लेते हैं। कई जो मेरे ऑडियंसेस हैं, व्यूअर्स हैं, उनके कई के कमेंट्स आए थे कि हम कट ऑफ कैसे बता रहे हैं विदाउट एनी, हमको ये पता नहीं है कि कितनी लेवल 1 में कितनी पोस्ट है, लेवल 2 में कितनी पोस्ट है। ये बात सच है, गवर्नमेंट ने भी ये बात नहीं बताई है कि कितनी पोस्ट है। लेकिन एक बात जो है कि लेवल 1 में जो आपकी टोटल पोस्ट है, जो आपकी 33 टू 34,000 जो टोटल पोस्ट हैं, उसमें से ये बात तो थोड़ी थोड़ी छन के क्लियर आ रही है कि लेवल 1 की लगभग 18,000 के आसपास पोस्ट आएंगी और लेवल 2 की 16,000 के आसपास पोस्ट आएंगी। ये क्यों है? क्योंकि इसी तरीके के रेशियो में डेटा जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। बाकी कम ज़्यादा हो सकती हैं, 500-800 सीटें इधर उधर, तो उससे क्या है, कट ऑफ पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना नहीं है कि कट ऑफ क्या एक रेंज में बताई जाती है, एक्सपेक्टेड बताई जाती है। तो जो व्यूअर्स इस बात से कंफ्यूज हो रहे हैं कि इतनी कट ऑफ क्यों बता रहे हैं, इतने चैनल माध्यम से जो भी बता रहे हैं, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यही अंदाज़ा लिया जा रहा है और इससे ज़्यादा जो है पदों में डिफरेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो है 34,000 में से 5,000 ही लेवल 2 के आ जाएँ और 30,000 जो है लेवल 1 के आ जाए। इतना डिफरेंस नहीं आने वाला है। ठीक है, पद उस हिसाब से ही निकालते हैं। अब बात आती है पद बढ़ेंगे क्या, पद क्या बढ़ेंगे। तो देखो, एक सबसे बड़ी बात तो आपको शायद ये तो बात कंफर्म ही पता है कि जो टोटल राजस्थान में वैकेंसीज हैं वो आपकी 41,000 के आसपास है। लगभग 41 से 42,000 आपकी वैकेंसीज हैं, मतलब कि रिक्त रिक्त पोस्ट हैं। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने निकाली है लगभग 33 टू 34,000 के आसपास आपकी पोस्ट वैकेंसीज निकाली है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि किसी कारण से गवर्नमेंट ने 8,000 से 9,000 पोस्ट तो वैसे भी रिक्त ही रखी हैं। उनको वैकेंसी के लिए माध्यम से नहीं निकाला, तो वो कभी भी ऐड कर सकते हैं, या तो वेटिंग लिस्ट के माध्यम से करेंगे, या फिर वो ट्रेनिंग के माध्यम से करेंगे, या फिर किसी रीज़न की वजह से वो यहीं पे ही इंक्लूड कर सकते हैं। अब जो तो पद तो बढ़ सकते हैं, लेकिन एक जो बात निकल के आ रही है कि बिकॉज अभी जो मुद्दा चल रहा है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, जो काफ़ी सारे मुद्दे चल रहे हैं, बीएड का एक मुद्दा चल रहा है जिस पे भी हमने एक वीडियो बनाया था, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में भी आप देख सकते हो उसका लिंक। तो ये जो मुद्दा चल रहा था, इसके कारण ये निकल के आ रहा है कि सीट जो है 15,000 से 20,000 सीट्स बढ़ सकती हैं, जो कि 8,000 से 9,000 सीट तो कंफर्म ही है, क्योंकि वो तो वैकेंसी थी। लेकिन गवर्नमेंट, क्योंकि अब ये डिले हो रहा है, तो काफ़ी सारी सीट्स और वैकेंट होंगी और गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस होते हैं, तो वो काफ़ी सारी सीटें निकाल सकती हैं। ठीक है, डेटा तो अगर 15 से 20,000 सीटें बढ़ती हैं तो अभी इस 2021 की कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका एनालिसिस मैंने आपके लिए किया है, तो वो मैं आपके साथ क्विकली शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो फटाफट से एनालिसिस की तरफ चलते हैं। देखो, सबसे पहले तो देख लेते हैं हमारा लेवल 1 का जो मैंने सर्वे किया था, जो सर्वे का महासर्वे हमने किया था, सारे सर्वेस का निचोड़ निकाला था। उसमें मैंने आपको बताया था कि लगभग हमने 50,000 लोगों का सर्वे किया, जिसमें सब मान के चल रहे थे कि 3,000 से 4,000 जो है एरर डेटा हो सकता है, डुप्लीकेट एंट्रीज, जो मतलब जो है लेवल 1 में भी भरें, लेवल 2 में भी भरें, और एक ही बंदा 2-2 बार भर दे, इस टाइप का एरर एंट्री हो सकती है। ये हमने अजम्पशन लिया था। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आप यहाँ से देखो तो इस डेटा से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आते हैं लगभग आपके 6,000 बंदे। ठीक है, 12 पंजे 60, और ये आपके आते हैं लगभग 24 पंजे 120, तो 112,000 बच्चे ये आते हैं। ठीक है, सॉरी 12,000, और ये आपके लगभग आते हैं 26 से, अगर आप करोगे तो आपका 26 से आता है 13,000 बच्चे, तो ये आते हैं आपके 13,000 बच्चे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर लेवल 1 में अगर 18,000 हम माने कि 18,000 टोटल रिक्तियाँ हैं, तो जो हमने कट ऑफ निकाली थी वो इस बेसिस पे निकाली थी कि यहीं से ही लगभग आपकी जो है रिक्तियाँ भर जाएंगी, यानी कि इस मार्क्स से ही आपकी रिक्तियाँ लगभग भर जाएंगी। अगर एरर भी पकड़ लें 3,000 का, तो कुछ आप यहाँ से पकड़ लो, इस 26 में से आ जाएंगी कुछ, तो इसी बेसिस पे हमने निकाला था। ये मार्क्स की हमने रेंज निकाली थी 116 से 132। ठीक है, 132 हाईएस्ट, 116 क्यों आ रही थी? क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ से भी आ जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि हमारा क्या है कि उन्होंने एरर एंट्री पकड़ी है ना 3,000 की, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से ये 3,000 इसमें से घटा दो तो लगभग ये 3,000 आपकी इधर से आ जाएंगी। तो आपकी जो रेंज आ रही थी वो ये आ रही थी, और इसको जब हमने मेल फीमेल के डेटा को मर्ज करके एनालिसिस करके परसेंटेज निकाली थी, तो आपकी वो कट ऑफ रेंज आ रही थी ये वाली। ठीक है, अब लेवल 1 पे देखो कैसे इफेक्ट आएगा। अब आप एक चीज़ समझो, यहाँ पे लेवल 1 में क्या हो रहा है कि अगर आपकी बाई चांस सीटें बढ़ती हैं, और आपकी मान के चलो कि मैंने आपको बताया कि 50,000 सीटें हो जाती हैं, 20,000 सीटें बढ़ती हैं, लेवल 1 के पास 8,000 सीटें आती हैं इसमें से एक्स्ट्रा।
ठीक है। अब ये 8,000 सीटें कहाँ से भरेंगी, क्योंकि यहाँ से तो आपके पास 18,000 ही स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो ये 8,000 सीटें अगर एरर वाला ये पकड़ लें तो सारी की सारी सीटें यहाँ से आ जाएंगी। तो यानी कि ये वाला ब्लॉक भी आपका पूरा का पूरा इसमें सम्मिलित हो जाएगा। और आप देखोगे कि जैसे ये ब्लॉक सम्मिलित होगा क्या होगा कि आपकी रेंज जो है मार्क्स की 116 से घट के और नीचे आ जाएगी। तो अब ये जो नई रेंज निकल के आ रही है, ये मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, मैंने जो एनालिसिस किया है वो आपकी 110 आ गई है। जो मिनिमम आ रही है वो 110 आ गई है। हाईएस्ट तो वही रहेगी, क्योंकि हाईएस्ट में चेंज आएगा नहीं, क्योंकि ये वाले स्टूडेंट्स तो वही हैं, लेकिन जो लोअर कट ऑफ है वो चेंज हो गई है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि आपका जो एवरेज निकल के आ गया, पहले आपका एवरेज आ रहा था कितना 129 मार्क्स, अब आपका एवरेज आ गया कितना 121 मार्क्स। तो एवरेज 21 मार्क्स आ गया, और इसको जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके कट ऑफ निकालोगे वही हमारे प्रीवियस एनालिसिस मेथड से, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपका 3.5% का गैप आ रहा है। मतलब आपका जो नई रिवाइज कट ऑफ है वो आपकी लगभग जो है 73.5 से लेके 70 तीन का डिफरेंस रहेगा 76.5 तक पहुँच जाएगी। तो आप ये देखोगे ये नई कट ऑफ आपकी निकल के आ गई है अगर ये पद बढ़ते हैं तो। अब क्योंकि एक्सपेक्टेड है, ये अनुमानित है, तो मैं तो केवल आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर पद बढ़े तो ये आपकी कट ऑफ डेफिनेटली डाउन हो जाएगी। और ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसीज हो जाएंगी तो जो बच्चे नीचे के पायदान पे हैं वो भी एक एक सीढ़ी ऊपर आ जाएंगे, तो डेफिनेटली कट ऑफ जो है वो नीचे हो जाएगी, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये तो नॉर्मल सा एक फिनोमिना है, लेकिन कितनी हो जाएगी उसका डेटा पे एनालिसिस करके जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 73.5। तो देखो आप जो 77 कट ऑफ थी वो आपकी 73.5 होगी। ऐसे ही अब 3.5 आप सब में घटा दो तो ये आपकी हो जाएगी कितनी, अगर इसमें से घटाओगे आप 3.5 तो ये लगभग आपकी हो जाएगी कितनी 71.5 से लेके आपकी 77, 3.5 घटाओगे तो 74.5। ठीक है, तो ऐसे आप 3.5 सब में से घटा लो तो आपका जो है कट ऑफ की रेंज निकल के आ जाएगी मिन से मैक्स। तो मैक्सिमम कट ऑफ अब जो 80% जा रही थी वो आपकी हो चुकी है लेवल 1 में जनरल की 76.5%। ठीक है, 76.5%। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये कितना जो है आपका चेंज आ गया है इस वाले डेटा को हमने जैसे ही इसको लेवल 1 में सम्मिलित किया। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वेरी ड्रास्टिकली चेंज कर देगी आपकी कट ऑफ को। ये आप डेटा यहाँ से निकाल सकते हो, ये मैंने तो आपका प्रीवियस दिया था, और आप डायरेक्ट इसमें जो है अगर मैं फाइनल बोलूँ आपकी, अगर आप डायरेक्ट कोई सी भी कैटेगरी पकड़ो, अगर आपको निकालनी है आप किस कैटेगरी की हो, अगर आप इस कैटेगरी की हो, और अब जो आपका सेफ जोन हो गया वो आपका सेफ जोन है जो थोड़ा सा नीचे आ चुका है। अब आपकी जो सेफ जोन है वो हाईएस्ट आपकी जो जा रही है 69 में से अगर 3.5 घटाएं तो आपका आ जाएगा 65.5। तो अगर आप 65.5% प्लस पे हैं तो आप टोटल सेफ हैं, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो कि अगर आप जो लोअर आपकी आती है वो कितनी आ जाती है 66, यानी कि आपकी 62.5 आ जाती है कितनी लोअर वाली। तो 62.5 से 66 के बीच में हो तो भी आप सेफ हो, यहाँ तो आप बिल्कुल ही सेफ हो, सेफेस्ट हो मेरे हिसाब से। यहाँ आप सेफ हो, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। इधर आप थोड़ा सा जो है एक बॉर्डर के हिसाब का चल रहा है जहाँ पे आप क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ऊपर नीचे हो सकती है, तो ये चीज़ जो है काफ़ी और नीचे हो गई है। ठीक है, तो जो लोग अब तक पूछ रहे थे मेरे से कि डेफिनेटली मैं जो भी कमेंट सेक्शन में बता रहा था, अगर ये केस हो जाता है सीटें इतनी बढ़ जाती हैं तो आपके जो है फेयर वाले चांस गुड हो जाएंगे, गुड वाले वेरी गुड हो जाएंगे, और वेरी गुड वाले तो हमेशा से गुड थे ही से, उनका तो कुछ कुछ नहीं कर सकते, वो तो क्लियरली जो है क्लियर है। तो मैं ये जो आपके लिए डेटा शेयर कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो न्यूज़ है वो आपकी उस न्यूज़ का फ़र्क क्या पड़ने वाला है। देखो न्यूज़ तो एक तरीके से आती रहती है चैनल पे कि इतने सीट बढ़ जाएंगी, लेकिन अगर वो ऐसा होता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा वो इफेक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे लेवल 2 देख लेते हैं। लेवल 2 में भी वही कॉन्सेप्ट था सिंपल सा कि अगर हमने लेवल 2 का माना है कि चलो सपोज एग्जांपल 16,000 सीटें आपकी लेवल 2 को देती है गवर्नमेंट, और बढ़ने के बाद इसको 10,000 सीटें अगर इसमें और बढ़ जाती हैं, ठीक है 8,000 ही मानता हूँ मैं, लगभग 8-10,000 सीटें और बढ़ जाती हैं, लगभग 10 वहाँ 10 या 20,000 के मैं मान के चल रहा हूँ, प्लस माइनस 500-600 सीटें इधर उधर हो सकती हैं। तो आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से आपका कितना आ रहा था 4500 क्यों आया, क्योंकि 50,000 का मैंने सर्वे किया था, तो 9% आपका यह है परसेंटेज में है डेटा। ठीक है, ये तो मैंने आपको सर्वे वाले वीडियो में बता ही दिया था। 4500 ये आपकी कितनी है 10,000। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हो तो लगभग जो आपकी 14,500 तो यहीं से भर जा रही थी सीटें। ठीक है, अपना पुराने वाले केस के लिए तो 14,500 बची, 1,500 बच्चे अगर उसमें एरर भी ले लें तो लगभग 4,000 से 5,000 बच्चे आपके यहाँ से आ रहे थे। इसीलिए आपकी जो रेंज आ रही थी कट ऑफ की वो आ रही थी 120.5 से 135.5। यहाँ पे एक कारण ये भी है क्योंकि हमने यहाँ पे 90-10 का फॉर्मूला लगता है, इसलिए इसमें हम डायरेक्टली इस मार्क्स को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बंदा एक 120 वाला बंदे के अगर ग्रेजुएशन में 80% है 90% है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी
परसेंटेज में हायर निकल जाएगा तो नीचे वाले बच्चे का प्रॉब्लम हो जाएगा। हमने ये सारी डिटेल्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप पुराने वीडियो देख सकते हो वहाँ जाके, लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और आई बटन पे भी लगा दूंगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पद बढ़ने का जो इफेक्ट होगा वो लेवल 2 पे किस तरीके से होगा। देखो अब लेवल 2 में क्या होगा कि अब अगर 10,000 पद बढ़ते हैं तो डेफिनेटली ये तो पूरा का पूरा ही चंक आ गया, क्योंकि ये कितने का चंक है, ये अपना लगभग 15,000 स्टूडेंट्स का चंक्स है, और इसमें अगर 4,000 का 5,000 का मैं एरर भी मान लूँ तो भी ये पूरा चंक आपका आ गया। तो यहाँ भी आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा चंक आपका सिलेक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। जबकि पहले क्या हो रहा था, पहले आपका आ रहा था केवल ये वाला, जो प्रीवियस आपकी थी उसमें केवल ये वाला आ रहा था चंक। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि अब आप इससे इफेक्ट पे कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कट ऑफ पे ये इफेक्ट पड़ेगा कि आपकी ये जो रेंज है 120 वाली जो मैं बता रहा था, ये आपकी हो जाएगी 112 से 135। ठीक है, ये इतनी आपकी कम हो जाएगी। ये मैं फाइनल डेटा बता रहा हूँ, मैंने पेपर पे नोट करके एनालिसिस करके लिखाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये जब इतनी कम हो जाएगी तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, आप जब इसमें इसका एवरेज निकालोगे तो एवरेज के आप जब 90-10 का रेशियो इसमें लगाओगे फॉर्मूले में, अजम्पशन है कि आपकी जो ग्रेजुएशन में मैं मार्क्स मान रहा हूँ 60%, तो इसके हिसाब से आपका जो डिफरेंस आएगा वो आपका डिफरेंस आ जाएगा लगभग जो है आपकी 73.8% आपकी आ जाएगी कट ऑफ। ठीक है, 73.8% आपकी से कट ऑफ आ जाएगी। और अगर 73.8% में अगर हम प्लस माइनस का लगाएं तो आपकी जो रेंज बन के आ जाती है वो बन के आ जाएगी 72 से 76। तो ये आपकी नई रेंज निकल के आ जाएगी जनरल की। ये आपकी तीन, मतलब आपको करना है कि 4% घटा लो आप, तो सिंपल सी बात है 71 से 75। तो ऐसे आप हर कैटेगरी में घटा सकते हो, 4% आपको क्या करना है इसमें घटा लेना है। तो अगर पद बढ़ते हैं तो आपकी लेवल 2 में जो है लेवल 2 में थोड़ा सा डिफरेंट एनालिसिस होता है कि लेवल 2 में मार्क्स भी निकालने पड़ते हैं, साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि 90-10 के फॉर्मूले से कितना वेरिएशन आ सकता है। तो डिफरेंट मार्क्स मानने पड़ते हैं ग्रेजुएशन में, उसका एक एवरेज मार्क्स मान के आपको निकालना पड़ता है। तो वो सब मैंने निकाला हुआ है पेपर में, मैं डायरेक्ट आपके साथ डेटा शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो कट ऑफ की आपकी 4% में फ़र्क पड़ जाएगा। तो अब जो आपका जोन बनेगा वो जोन आपका लेवल 2 में क्या हो जाएगा, लेवल 2 में आपका जो जोन हो जाएगा वो हो जाएगा 72 से 76। ये जनरल का है, आप सब कैटेगरी का यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ईच कैटेगरी का निकाला हुआ है, उसमें आप 4% घटा देना। ठीक है, तो जनरल का जो बन जाएगा वो ये बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपकी जो है मार्क्स आपके इस वाले जोन में है तो ये तो आपका सेफेस्ट जोन है, मैंने आपको बताया था, ये तो आपका सेफेस्ट जोन हो गया। ठीक है, ये आपका सेफ जोन हो गया, ये आपका क्लोज जोन हो गया। यहाँ पे आप बाउंड्री केस बन जाएगा इस वाले में। ठीक है, ये आपका सेफ जोन है, ये आपका सेफेस्ट जोन है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये अब आपका जोन चेंज हो जाएगा। तो कितने से चेंज हो गया, आपका जो 77 से 81 में आ रहा था वो आपके डायरेक्ट 72 से 76 में आ गया। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नीचे वाले बच्चे जो थे वो भी सिलेक्शन की कैटेगरी में आ गए सीट बढ़ने की वजह से। ठीक है, तो ये आपको बात शायद समझ में आ गई होगी, मैं क्या बात आपसे यहाँ पे क्या आइडिया मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला था। तो यही मैं, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार पद बढ़ेंगे तो फ़र्क क्या पड़ेगा, तो मैंने कल बैठ के इसका पूरा एनालिसिस किया और ये डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ठीक है, तो होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बात फाइनली कर लेते हैं कि रीट आपका ख़त्म हो चुका है, कट ऑफ भी आपने, मार्क्स आप फ्री हो, आराम चिल कर रहे हो। अगर आप सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हो, नेक्स्ट आपका जो भी है वो सीटेट है, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो और अच्छा उसमें सीटेट में आपको पता ही है 60% ही लाना होता है केवल सर्टिफिकेशन के लिए, क्योंकि इसमें रिक्रूटमेंट तो होता नहीं है, ये तो केवल आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि अब जो सीटेट है ना, उसकी जो प्रासंगिकता है, जो उसकी वैलिडिटी है, और वैलिडिटी नहीं कहूँगा, या फिर उसकी इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है अब। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ती जा रही है। तो अब सीटेट क्वालिफाई करके रखना एज गुड एज अच्छा है, एक तरीके से आपके रिज्यूमे के लिए, आपके बायोडाटा के लिए अच्छा है। तो सीटेट अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल पे आपको मैथ्स कंप्लीट सीटेट की मिल जाएगी। ठीक है, तो मैथ्स की मैं बहुत एक मैराथन वीडियो में क्रैश कोर्स की तो ऑलरेडी कुछ टॉपिक की बना चुका हूँ, कुछ टॉपिक की ऑन द वे है। ठीक है, मतलब आपको अक्टूबर एंड तक आपको कंप्लीट मैथ्स विद और ये सब कुछ फ्री, यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है, आपको कोई ज्वाइनिंग फीस कुछ नहीं देनी है, सब फ्री है। तो आपको मैथ्स मिल जाएगी और आपको एक मैथ्स की मैं बना दूंगा टॉपिक वाइज, जो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर में आए हुए जो सारे क्वेश्चन हैं नंबर सिस्टम के, आपके अलजेब्रा से रिलेटेड, ज्योमेट्री से रिलेटेड, ये और इंग्लिश में आपको जो मिलेगा हमारे चैनल पे वो मिल जाएगा एक बहुत अच्छा जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मैथमेटिकली तरीके से, बिल्कुल जो आपको इंग्लिश आती भी नहीं है तो भी आप कैसे सॉल्व करो। तो ये 3 चीज़ें मैं आपको करवाऊँगा। उसमें अक्टूबर एंड तक आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और दिसंबर में एग्ज़ाम है तो आप जाके, जब आपकी तैयारी तो आप कर ही रहे होंगे, आप एक लुक इस कंटेंट को भी देख सकते हो लास्ट के 10 से 15 दिन में। और आप जो है, मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि मैथ्स में आप
30 आउट ऑफ 30 की गारंटी मैं बोल रहा हूँ। जो पैसेज वाले हैं उसमें मैं 100% स्कोर की गारंटी आपसे बोल रहा हूँ। अगर आपने मेरे सारे वीडियो देख लिए तो सीटेट के सारे, मैं उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स वाला एक वीडियो तो मैंने ऑलरेडी बना ही दिया, आप उसको जाके देख सकते हो। जो भी सीटेट के पैसेज अभी तक आए हुए हैं वो सारे भी हम उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, और बाकी ये वाली तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी सही, ठीक है। तो होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो। कंटेंट अच्छा लगा हो तो यार मैं अपनी तरफ से आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और अगर आपको चैनल कंटेंट अच्छा लगे तो एक लाइक मेरे लिए ज़रूर करके जाना, ठीक है। तो इसी तरीके से किसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे फिर से मिलेंगे, और सीटेट की किसी टॉपिक पे तो हम मिलते ही रहेंगे। सीटेट के तो कंटेंट चलते ही रहेंगे, यूपी टेट के वगैरह के, पर रीट से रिलेटेड और कुछ न्यूज़ आती है, कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, तो मैं आपके लिए उसके लिए फटाफट से वीडियो बना के ज़रूर लेके आऊँगा, ठीक है। तो मिलेंगे फिर इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।